अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। जिस वजीफ़े का अमल का आप लोगों ने पूरा साल इंतज़ार किया कि इसकी ज़कात का अदा करने का मुनासिब वक्त कब आएगा, तो माह ज़िलहज मुबारक जो है इस अमल के लिए, इस सूरह मुबारका की ज़कात के लिए अक्सीर है। इसकी जो ज़कात अदा करने का जो बेस्ट टाइम होता है पूरे साल में, ये माह ज़िलहज के 10 अय्याम होते हैं। और इन्हीं अय्याम में बहुत सारी दुआओं की, दुआए सैफ़ी की, बहुत सारी सूरतों की ज़कातें अदा की जाती हैं। स्पेशली इन्ना आतैना कल कौसर की ज़कात अदा की जाती है, उसका भी तरीक़ा है, आगे किसी वीडियो में वो बयान करेंगे। सूरह इखलास की ज़कात अदा की जाती है, अल्लाहुस समद की ज़कात अदा की जाती है। अल्लाहुस समद की ज़कात अदा करने का भी तरीक़ा इसी माह मुबारक में मैं बयान करूँगा, और जिन दोस्तों ने फ़ायदा उठाना हो वो ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और अभी जो है सूरह कुरैश मुबारका का जो नंबर है कलाम पाक में वो 106 है, 30वें पारे में मौजूद है। और ये सूरह मुबारका बहुत सारे कामों के लिए अक्सीर है, और इस तरह की अक्सीर है कि अगर इसका दम, यानी कि इस अमल के बाद चूँकि आप इसके आमिल बन जाएंगे, तो इसका अगर दम सांप के कांटे पर किया जाए, किसी भी बीमारी के हवाले से इससे शिफा याबी हासिल करनी हो, क्योंकि ये एप्लीकेशंस है ना, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है सूरह कुरैश की, कि एक दफ़ा हम आमिल तो बन गए, ज़कात तो अदा कर दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है सूरह कुरैश मुबारका को, किस तरीके से पढ़ना है, क्या सब चीज़ें करनी होती हैं कि किस तरह से काम में लाया जाए। और इस माह मुबारका की फ़जीलत यह है कि यहाँ इन 10 रातों में किया गया कोई भी काम बकाया पूरे साल की इबादत के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा दर्जा और रिटर्न रखता है, कैपेसिटी रखता है, ताकत रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, वुसअत रखता है, रीच रखता है, फ्रीक्वेंसी रखता है, वाइब्रेशन रखता है। और इसी अमल के थ्रू जो है वो आप बहुत सारे अपने रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो है ना मज़ेदार बात, क्यों ना फिर ज़कात अदा की जाए। सूरह कुरैश मुबारका की ज़कात अदा करने का तरीक़ा यह है कि यकम ज़िलहज की रात से 10 ज़िलहज मुबारका की रात तक 7777 दफ़ा पढ़नी है। अब इसका ब्रेकअप पढ़ने का क्या हो, 7777 7777 मरतबा पढ़ेंगे सूरह कुरैश मुबारका को, ज़कात अदा हो जाएगी इन 10 अय्याम में। तो डेली का जो ब्रेकअप बनता है वो डेफिनेटली 777 मरतबा बनता है, कमोबेश एक आध फिगर आगे पीछे कहीं आपने उसकी कसर जो है वो उस तरीके से पूरी करेंगे। अब पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे बेस्ट टाइम ज़कात अदा करने का इशा की नमाज से फ़जर की नमाज तक का वक्त है, इस अमल के लिए जो बता रहा हूँ। अलबत्ता कुछ लवाज़मात करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये ज़कात खिलवत में अदा की जाती है। खिलवत का मतलब कि कमरा आपका अलग हो, अलग थलग हो तो बेहतर है। लिबास आपका रोज़ाना साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इन 10 रातों में इशा की नमाज के बाद आपने स्पेशली इस अमल की खातिर गुस्ल ज़रूर करना होगा। गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू ज़रूर अपने साथ, रूम में आपके बखूर जल रहा हो या कोई और चीज़ इस तरह की जल रही हो, अगरबत्ती भी जलाई जा सकती है। और ज़कात अदा करने के लिए आपने डेली आधा पाव मिठाई, कोई सी भी मिठाई हो घर में, कोई सा भी मीठा हो, अगर मीठा नहीं भी हो तो दूध अगर मौजूद है तो भी, या अगर चीनी मौजूद है तो भी वो चीनी साथ रखी जा सकती है। ये पढ़ेंगे जब आप रोज़ाना इस तादाद को, 777 दफ़ा की तादाद को, तो वो उसके बाद आपने जो है वो अल्लाह पाक से अर्ज़ करना है कि मैं नज़र अदा करता हूँ मुवक्किलात की, नूरानी मखलूक की जो सूरह कुरैश के हमरा है, इस मिठाई के ऊपर, इस शीरनी के ऊपर। और वो अगले दिन मिठाई या शीरनी आपने ख़ुद खा लेनी है, या घर में किसी को खिला देनी है, या मोहल्ले में बच्चों में बांट देनी है। आधा पाव से ज़्यादा हो जाए तो आपकी अपने ऊपर है, 1 पाव हो तो बहुत ही अच्छा है। आधा पाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के लिए इस हुकूमत में, या इस जो आजकल निज़ाम चल रहा है, क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से आधा पाव मैं कह रहा हूँ। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अमल जो है बावज़ू होगा डेफ़िनेटली। और ख़वातीन को अगर बीच में कोई प्रॉब्लमेटिक दिन आ जाते हैं तो उस वो ये फिर अमल नाक़िस हो जाएगा, वो नहीं हो सकता फिर। उसका ये नहीं है कि इन 10 रातों के अलावा पलट कर अमल हम किसी और मुक़ाम पर कर सकें या उसकी पढ़ाई को पूरा कर सकें। अब जब आपने 7777 मरतबा आखिरी रात की पढ़ाई कर लेनी है, तो उस दिन कम से कम आधा किलो मिठाई होनी चाहिए आपके पास, सफ़ेद या सब्ज़, जिसके ऊपर आपने मुवक्किलात की नज़र देनी है।
कमरे में जिस वक्त आप ये ज़कात अदा कर रहे हों, बेजा दखल ना होना चाहिए, किसी का भी मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। स्पेशली यार थोड़ी देर के बाद आदत होती है ना, हमें मैसेज चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें, तो ये सारी चीज़ें रूहानियत में आर नॉट अलाउड। ये हो गया। एंड आपने इसके बाद अपना जो भी डेली के मामूलात हैं, चीज़ें हैं, वो सब आप कर सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है। कोई जलाली या जमाली परहेज़ इसमें इतना नहीं होता। अलबत्ता जैसे रूहानियत में बताया जाता है कि अंडा, लहसुन और मछली और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्याज स्पेशली, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दे प्रोड्यूस बैड स्मेल इन द माउथ। वो मुअक्किलात जो नूरानी मखलूक है जो आ रही है, वो आपसे रूठ जाती है। अब अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशंस इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस। किसी को जॉब नहीं मिल रही हो, 70 दफ़ा रोज़ाना पढ़ेंगे। ज़कात अदा करने के बाद 70 दफ़ा डेली एक सेट पढ़ना ज़रूरी है। 3 सेट पढ़ते हैं, 4 सेट पढ़ते हैं, 70 के इट इज़ ऑन यू, इट इज़ ऑन योर टाइम के कितने सेट पढ़ते हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए पढ़ाई शुरू करें। किसी को दम कर सकते हैं, बीमार को दम कर सकते हैं आप। बीमार को दम करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी दाहिने तरफ बैठेंगे, जो भी आपके घर में बीमार है, और 21 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ेंगे, उनको पानी के ऊपर दम करके पिला देंगे या किसी भी तरीके से उनके ऊपर दम कर देंगे। नौकरी नहीं मिल रही है, सूरह कुरैश के 70 दफ़ा के 3 सेट आप पढ़ेंगे। अगर रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत प्रॉब्लम है, तो 210 दफ़ा वंस अगेन डेली ये पढ़ेंगे। चंद दिनों में रिश्ते के लिए कोई ना कोई रास्ता खुलना शुरू हो जाए। ये उनके लिए है जो इसके आमिल बन जाएंगे 7777 दफ़ा पढ़कर। वैसे आप ख़ुद भी सूरह कुरैश अगर ज़कात नहीं देना चाहते हैं, 210 दफ़ा की तादाद में डेली अगर पढ़ते हैं तो भी अक्सीर है। लेकिन इससे क्या होता है, ज़कात अदा करने से इसकी फ़ोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी नूरानी मखलूक बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो जाती है, और ये तब तक आपके साथ रहती है जब तक आपसे कोई बड़ा गुनाह कबीरा सरज़द नहीं होता, हक़ तलफ़ी नहीं होती, हुकूकुल इबाद की या इस तरह की चीज़ नहीं होती। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, एक तो मैंने आपको रिश्तों के लिए बताई कि अगर किसी बच्ची के रिश्ते नहीं आते हों तो उनको आपने 210 दफ़ा पानी पर दम करके सूरह कुरैश पिलानी है। इससे क्या होगा कि उनकी अपनी जो बॉडी की वाइब्रेशंस हैं, जो अट्रैक्शन उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू काम करती है ना, तो वो ऐसी पैदा हो जाती है इंसान के अंदर कि चीज़ें खुद रुजू करती हैं। जैसे बारिश का पानी ऊपर से बरसता है या आबशार गिरती है, आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें एक वो होता है, फोर्स होती है। तो इस तरीके से आपके काम, आपके मामूलात खुल जाते हैं। कारोबार की बंदिश के लिए बहुत अक्सीर है सूरह कुरैश। किसी का माल कहीं फंसा हुआ हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कारोबार नहीं चलता हो, बंद दुकानों के ताले खुलवाए हैं हमने सूरह कुरैश के इस अमल से। उसका तरीका भी यही है कि 210 दफ़ा आपने पढ़ी, यानी 70 दफ़ा के मुख्तलिफ औकात में पढ़ना चाहें तो 3 मुख्तलिफ सेट पढ़ें, या एक ही वक्त में 210 दफ़ा पढ़ें, और जो है वो कारोबार को खोलने की नीयत से अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर मांगनी है। देखें, एक चीज़ हर अमल में याद रखिएगा, और हमेशा अपने उसमें बांध लें, वो क्या होता है, कहते हैं ना, वो पल्लू में बांध लें कि नियत करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अमल की नियत करेंगे, अमल आपका साले हो जाएगा। नियत कैसे करनी है? या अल्लाह, ये ज़िक्र मैं कर रहा हूँ आपकी इस सूरह मुबारका का इस मकसद के लिए, मुझे कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक से ज़िद करके कामयाबी हासिल करें, अल्लाह पाक से अपनी बात मनवाना सीखें। अब हम क्या और हमारी औकात क्या, अल्लाह पाक की ज़ात क्या। मनवाने से मुराद है कि अपनी मुरादें हासिल करना सीखें। अल्लाह पाक आपको खुश होकर कोई चीज़ अता कर दे तो इंसान कहता है अल्लाह ने मेरी बात सुन ली, अल्लाह ने मेरी बात मान ली, अल्लाह ने मेरा काम कर दिया, ये सब कुछ हो गया। तो कारोबार खोलने के लिए, बंदिश खोलने के लिए, रुकावट खोलने के लिए, रिश्ते खोलने के लिए, तालीमी कामयाबी हासिल करने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, गर्ज़ के इसके इतने एप्लीकेशंस हैं, सूरह कुरैश के इतने एप्लीकेशंस हैं कि आपकी अकल दंग रह जाएगी जब नताइज आपको मिलना शुरू होंगे। तो ये वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। एक इसकी जो सूरह कुरैश मुबारका की ज़कात है, ज़िलहज में अदा होती है या फिर माह रजब में अदा होगी, मतलब जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।